हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू बेस लीला। बेस लीला में आपका स्वागत है। तो क्या हाल है सबके? सब बढ़िया? काम करे नहीं करे, काम करो, गाने बनाओ और हमें भेजो। व्हाट्सएप ग्रुप हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, फॉलो करो। और सबसे बड़ी दुख की बात तो भाई मेरे को ये लगी कि हमें 50% से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते। मतलब वीडियो मैनेजर पे जाके मैंने और कार्तिक ने देखा, यूट्यूब जो स्टूडियो होता है उस पर यार, कि मोर देन 50% ऑडियंस तो हमें सब्सक्राइब ही नहीं कर रही है। तो भाई कर लो, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कंटेंट आने वाला है। प्लस अब हम भी एक्टिव हो चुके हैं, बहुत लेट आलसपना कर लिया, अब एक्टिव होना है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो है डिफरेंस बिटवीन सिंथेसाइजर एंड अ सैम्पलर। ग्रुप में भी किसी ने पूछा था हमसे कि सीरम और कॉन्टैक्ट के बीच में डिफरेंस क्या है। तो जो सीरम है वो एक सिंथेसाइजर है और जो कॉन्टैक्ट है वो एक सैम्पलर है। तो सबसे पहले आते हैं कि एक सिंथेसाइजर होता क्या है, सीरम क्या है, या फिर एक सिंथेसाइजर होता क्या है। तो सिंथेसाइजर एक इंस्ट्रूमेंट है, जैसे आपका गिटार होता है, जैसे आपका पियानो होता है, जैसे आपकी फ्लूट होती है। तो जैसे गिटार में स्ट्रिंग को जब आप हिट करते हो तो वो मूव होती है, तो एक टोन जनरेट करता है, एक ऑडियो जनरेट होती है, फिर आप बोलो एक साउंड जनरेट होती है। तो वैसे ये फ्लूट में जब हवा उसमें ब्लो करते हो तो उसके अंदर एक रेजोनेंस की हेल्प से एक टोन जनरेट होती है फ्लूट की, जो हम बोलते हैं कोई फ्लूट प्ले करता है, हम सुनते ही बता देते हैं कोई फ्लूट प्ले हो रही है। वैसे ही एक टोन जनरेट करने की मशीन सिंथेसाइजर के अंदर एक ऑसिलेटर कर रहा होता है। वो ऑसिलेटर का काम है टोन जनरेट करना, और बहुत ही ज़्यादा मेन पार्ट है सिंथेसाइजर का, नहीं तो वो सिंथेसाइजर रहेगा ही नहीं। जैसे गाड़ी के अंदर इंजन बहुत ज़्यादा मेन होता है, वैसे ही एक सिंथेसाइजर के अंदर एक ऑसिलेटर मेन होता है। क्योंकि जब हम कोई भी नोट हिट करते हैं, सपोज सी करा, ई करा, डी करा, तो वो इन्फॉर्मेशन जाती है सिंथेसाइजर के ऑसिलेटर पे, और उसकी जॉब है कि उस टोन को जनरेट करना। अब हम डिफरेंट नोट्स हिट करते हैं तो डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज की टोन जनरेट होती है, और वो किस करेक्टर में जनरेट होती है वो आपका वेव, जो भी आप यहाँ वेव से शेप सेलेक्ट करते हो, तो आप देख रहे हो कि उसका करेक्टर चेंज हो जाता है ऑडियो का। तो वो शेप पे भी डिपेंड करता है काफ़ी ज़्यादा। अभी हम शेप के ऊपर ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अभी हम बेसिक रहते हैं कि एक सिंथेसाइजर के अंदर एक ऑसिलेटर का काम होता है उसकी टोन जनरेट करना। और जब वो टोन जनरेट होती है तो ऑसिलेटर बोलता है कि भाई मैंने तो अपना टोन जनरेट कर दिया। वो ऑडियो आगे भेज देता है, और आगे उसके ऑडियो के साथ खेलने के लिए एनवेलप्स और LFOs, फिल्टर्स, एफएक्सेस लगे होते हैं जो उस ऑडियो को आगे और मैनिपुलेट करते हैं। और कोई भी, और मेनली उनका जॉब ये होता है एनवेलप LFO फिल्टर्स का, कि उस सिंपल एक ऑडियो को किसी चीज़ में शेप करे। जैसे अगर अभी सिंपल एक मैं सी नोट प्रेस करता हूँ तो कुछ नहीं है, बट अगर मेरे को इसको एक प्लग बनाना है तो जस्ट मैं सस्टेन नीचे कर दूंगा, और अगर मुझे इसमें एटमॉस चाहिए तो मैं इसमें रिवर्ब डाल दूंगा। तो इस तरह ऑडियो जनरेट करी आपके सीरम कह रहा हूँ, सिंथेसाइजर के ऑसिलेटर ने। उसके बाद मैंने एनवेलप से उसको शेप करा। फिल्टर मैंने यूज़ नहीं करा, आप लोग वो भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद मैंने एफएक्स में जाके उसमें रिवर्ब लगा दिया। तो मतलब मैंने एक साउंड बना दी। बेसिकली मैं एक सिंपल साउंड जो ऑसिलेटर जनरेट करता है उससे खेल के एक मस्ती साउंड बना रहा हूँ। तो ये काम करता है सिंथेसाइजर के अंदर। अब एक सैम्पलर क्या होता है, अब उसको जानने के लिए कुछ बहुत बड़ा कुछ नहीं करना, वो सिंथेसाइजर ही है, उसके अंदर से बस ऑसिलेटर हटा दो, क्योंकि ऑसिलेटर नहीं होता एक सैम्पलर में। तभी आपने कॉन्टैक्ट का भी लोड करा हो तो ये देखा होगा कि जब आप कॉन्टैक्ट लोड करते हो तो आप कुछ भी प्ले करते हो तो कुछ भी प्ले नहीं हो रहा होता, क्योंकि उसके अंदर खुद की आवाज़ जनरेट करने वाली कोई चीज़ होती ही नहीं है। और वो आवाज़ जनरेट कैसे करेगा कि आपको उसके अंदर सैम्पल लोड करने पड़ेंगे। तो सपोज आप क्लैप कर रहे हो या फिर आप किक को रिकॉर्ड कर रहे हो, तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह करते हैं। जैसे ये मैंने मिडी ट्रैक बनाया एबल्टन पे, और मैंने अपने सैम्पल पे डबल क्लिक करा, तो इसको सिंपलर बोलते हैं, और इसमें सैम्पलर भी होता है। बट सैम्पलर एक ही चीज़ है, बट सिंपलर में थोड़े ऑप्शंस कम होते हैं, बाकी सेम ही चीज़ है। तो इसमें भी आप देख रहे हो जब मैंने क्लैप पे डबल क्लिक करा तो ये सैम्पलर में लोड होगी, और जब मैं इसको प्ले कर रहा हूँ तो ये प्ले हो रही है, और डिफरेंट नोट्स पे वो उसी ऑडियो फाइल को स्ट्रेच कर रहा है ताकि वो डिफरेंट पिचेस में प्ले कर सके। और अब आपको दिखाता हूँ, इसमें भी एनवेलप और LFOs होते हैं। ये देखो, ये रहा एनवेलप और ये रहा LFO। तो सैम्पलर में बस यही है कि उसके पास खुद की जनरेट करने की कोई पावर नहीं होती, उसको सैम्पल चाहिए। और सिंथेसाइजर में ये होता है कि उसमें एक ऑसिलेटर नाम का इंजन लगा होता है जो एक साउंड जनरेट करता है। तो अब आ जाते हैं कि भाई सीरम और कॉन्टैक्ट क्या ज़्यादा बढ़िया और क्या ही मेरे को यूज़ करना चाहिए।
तो सीधी सी बात है, कॉन्टैक्ट में मैं कोई सैम्पल लोड करने वाला हूँ, और अगर आप कॉन्टैक्ट यूज़ करते हो तो आपको पता होगा गिटार, फ्लूट, वायलिन, पियानो, जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, इंडियन सितार, तबला, उन सब की कॉन्टैक्ट की लाइब्रेरीज बनी हुई है। अब क्या हुआ होगा, लाइब्रेरीज क्या होती है वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कॉन्टैक्ट एक नॉर्मल एक सैम्पलर है, मैंने बताया। अगर आप उसको प्ले करो तो कुछ भी प्ले नहीं होगा, उसके अंदर आपको सैम्पल्स डालने पड़ेंगे। तो एक कोई डिफरेंट कंपनीज ने कॉन्टैक्ट की लाइब्रेरीज बना रखी है, इसमें मल्टीपल सैम्पल ले रखे हैं, उसका एक फोल्डर बना रखा है और वो नेट पे अपलोड कर रखा है, और आप वहाँ से वो फोल्डर डाउनलोड करते हो और कॉन्टैक्ट के अंदर लोड करते हो। तो जब वो सपोज अगर एक न्यूयॉर्क में किसी स्टूडियो में पियानो, एक ग्रैंड पियानो बड़ा जो होता है एकदम, वो रिकॉर्ड करा, सी से लेके नेक्स्ट सी तक, और डिफरेंट मल्टीपल ऑक्टेव्स पे उन्होंने रिकॉर्ड करा, और उन्होंने कॉन्टैक्ट में इस तरह प्रोग्राम करा अपने नोट्स कि जब आप सी हिट करते हो यहाँ पे तो कॉन्टैक्ट के पास इंफॉर्मेशन जाती है और वो फोल्डर में से वो सी वाली फाइल उठा के प्ले कर देता है जो वहाँ पे उन्होंने रिकॉर्ड करी थी न्यूयॉर्क में स्टूडियो में। तो इस तरह ये काम करता है आपका कॉन्टैक्ट। तो बहुत ही सिंपल वे में आप समझिए होगी कि फंडा क्या है, और अब इसमें बेटर क्या है और बुरा क्या है, कि मैं क्या यूज़ करूँ, क्या मैं कॉन्टैक्ट यूज़ करूँ, क्या मैं सिंथेसाइज़र यूज़ करूँ। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा हो तो आपको पता होगा कि सिंथेसाइज़र का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे आप डबस्टेप और ट्रैप सुनते हो तो उसके अंदर बहुत सारे जो ड्रॉप के मेन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो एक सिंथेसाइज़र से ही तो वो एक सिंथेसाइज़र से ही वो बना के उन्होंने साउंड डिज़ाइन कर रखी होती है और वो वही यूज़ कर रहे होते हैं। तो सिंथेसाइज़र से आप पे ये एडवांटेजेस है कि आप एक ऐसी साउंड बना सकते हो जो वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। हो सकता है एलियन की साउंड, हो सकता है कि एलियन की साउंड बनी ही सिंथेसाइज़र से होगी, क्योंकि एलियन की साउंड तो अभी तक किसी ने सुनी है, ना तो किसी को पता है किस तरह साउंड करती है। तो एलियन की साउंड किसी ने सिंथेसाइज़र से डिज़ाइन करी जो कि बहुत ही अलग है, और वो हमने कभी रियल वर्ल्ड में वह कभी नहीं सुनी, और वो सिंथेसाइज़र से ही बनी है, और साई-फाई मूवीज़ में प्ले करते हैं वो उसको, और हम उससे सुनते ही लिंक कर जाते हैं। तो सिंथेसाइज़र में ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी क्या है कि हम कुछ भी साउंड बना सकते हैं, और जब भी हम बनाने बैठेंगे साउंड तो कुछ अलग ही बनता है मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि हम सेम तरीके से हर नॉब्स को अगर हल्का सा भी चेंज कर देते तो साउंड के कैरेक्टर में फ़र्क आ जाता है और वो अलग बजने लग जाता है। तो ये है सिंथेसाइज़र क्या, कि हम बहुत ज़्यादा यूनिक अलग वियर्ड साउंड्स बना सकते हैं, बट उसका डिसएडवांटेज ये है कि उससे हम आज इतना एडवांस हो चुका है सिंथेसाइज़र कि हम रियल वर्ल्ड के इंस्ट्रूमेंट जैसे पियानो और गिटार भी बना सकते हैं, सिंथेसाइज कर सकते हैं, बट वो कहीं ना कहीं फिर भी सिंथेसाइज बना हुआ गिटार या पियानो ही लग रहा होता है, उसमें रियल फील नहीं होती। जबकि कॉन्टैक्ट या फिर मतलब सैम्पलर, फॉर एन एग्जांपल उसके अंदर ले लेता हूँ कॉन्टैक्ट, उस पर इतनी पावर है कि उसकी हेल्प से मैं डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट जो मेरे पास है भी नहीं, सपोज मेरे पास तबला है भी चलो तो मुझे प्ले नहीं करना आता, मेरे पास वायलिन, मेरे को अपने ट्रैक में वायलिन चाहिए बट मुझे प्ले नहीं करना आता, तो मैं कॉन्टैक्ट डालूंगा, उसकी वायलिन की फ्री लाइब्रेरीज नेट पे अवेलेबल होती है, फिर आप परचेज भी कर सकते हो नेटिव इंस्ट्रूमेंट की, या फिर डिफरेंट होती है, तो उनको परचेज करके आप अपने कॉन्टैक्ट में लोड कर सकते हो। और आप बस अगर आपको पियानो बजाना आता है तो आप पियानो की हेल्प से वहाँ पे एक वायलिन को प्रोग्राम कर सकते हो। तो मतलब कितनी बड़ी बात है कि अपने ट्रैक में आप वो इंस्ट्रूमेंट भी डाल सकते हो जो आपको प्ले करने नहीं आते, बट सिर्फ और सिर्फ कीबोर्ड की वजह से आप इस दुनिया का कोई भी इंस्ट्रूमेंट प्ले कर सकते हो जो जिसकी भी कॉन्टैक्ट में लाइब्रेरी बनी होगी। और कॉन्टैक्ट की लाइब्रेरी बनाना कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि मैंने भी बनाई थी, क्योंकि हमारे कॉलेज में एक असाइनमेंट था कि कॉन्टैक्ट जैसा ही एबल्टन में भी होता है जोन, जिसमें डिफरेंट कीज़ में आप मैप कर सकते हो डिफरेंट फाइल्स को, कि जब आप सी प्ले करो तो ये वाली नोट, ये वाला ऑडियो सैम्पल जो आपने डाला था वो प्ले, और जब आप ई प्ले करो तो वो वाला हो। तो इसमें मैंने कॉन्टैक्ट को लेकर के वो बनाई थी एक कॉन्टैक्ट की लाइब्रेरीज, तो वो कुछ ज़्यादा ही फन था वो, तो मैंने पता नहीं क्या ही अलग ही बकचोदी करी थी। तो बस आज की वीडियो यही थी कि डिफरेंस क्या है सिंथेसाइज़र और एक सैम्पलर में, जो कि क्लियर हो ही गया होगा। और अगर क्लियर नहीं हुआ है, कुछ इसके अंदर भी डाउट है, और ओवरऑल कोई भी म्यूज़िक प्रोडक्शन में कभी भी कोई डाउट आता है तो भाई व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करो, आपका भी फ़ायदा है हमारा भी फ़ायदा है, क्योंकि साथ में ग्रो होंगे तभी मज़ा आएगा, अकेले ग्रो होने में मज़ा नहीं आएगा। तो आज के लिए दैट्स इट।